यहाँ क्या लिख लो, अब ट्रेंगल भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है सर। तो आज जो है लेक्चर नंबर 1 है ट्रेंगल का, और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा बिकॉज ऑफ कि आप जो है सोचने का, थिंकिंग आपका इस तरह का डेवलप हो जाएगा कि ट्रेंगल का क्वेश्चन को भी आप चुटकियों में बना लें। ठीक है सर। बस एक क्लास आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आपके जब कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, सोचने का तरीका आपका अच्छा हो जाएगा, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर ट्रेंगल का भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपसे बहुत ही आराम से सॉल्व होगा। सॉल्व भी नहीं होगा, बहुत ही आराम से सॉल्व होगा। ठीक है सर। सबसे पहले जो हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th में ट्रेंगल, वो किस पे बेस्ड है? जैसे 9th में भी ट्रेंगल था ना, तो उसमें क्या थी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल थी। समझ में आ रही बात? 10th में क्या है सर, सिमिलैरिटी। 10th में क्या है, सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिमिलर फिगर क्या होता है, या फिर इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, सिमिलैरिटी से क्या होता है, सिमिलर किसे कहते हैं, सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई माउंटेन है, बहुत बड़ा होता है ना माउंटेन, हाँ, तो माउंटेन के लेंथ को नापना है तो एक स्केल ले लेना 15 सेंटीमीटर वाला। पहाड़ नापना है, स्केल तो ना नापना है, तो क्या चीज़ लोगे, इंची टेप बड़ा वाला इंची टेप बड़ा वाला। ठीक है, चलो पहाड़ तक तो इंची टेप लेके कोशिश करके नाप सकते हो, लेकिन एवरेस्ट को नापना हो तो चलो एवरेस्ट भी अगर तुम नाप सकते हो तो मैं बोलूँगा कि चंद्रा मामा को नापना है, तो चंदा मामा को गया है नापने के लिए, नाप लिया होगा सर, नापने का नापा गया होता है पहले ही से, बिना मतलब ऐसा कोई, हम लोग मैथमेटिक्स में भी मेरे को सुविधा है जो मेरे को जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसा होगा क्या, पहले चढ़ जाएंगे सीढ़ी पे, मतलब छत पे लगा देंगे, उसके ऊपर सीढ़ी, और सीढ़ी के ऊपर ऐसे एक डंडा लगा देंगे बड़ा सा, और चंदा मामा को ऐसे नाप लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में जो सिमिलैरिटी चैप्टर है हमारा, वो सिमिलैरिटी चैप्टर माउंटेन्स के लेंथ को भी नापने बता देगा, या फिर आपके चंदा मामा का लेंथ जो है वो भी नापने बता देगा, सन जो है, सन, हेलो, सन जो है उसको भी नापने बता देगा। कुछ हुआ था ना, तो चलिए हमने क्या बोला कि बड़े बड़े जो हाइट पे कोई चीज़ रहता है उसको भी हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो उतने बड़े बड़े चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना इंची टेप और स्केल के हम लोग नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। तो इसीलिए देखिए ये पहाड़ नापने चले हैं, अगर गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, इंची टेप के पास पहाड़ से भी ऊपर, कहाँ जाएंगे, पहाड़ से भी ऊपर। ये मोहतरमा है, आप समझ सकते हैं, सर मार मिलेगा तो वही ना, देख रहे हो फोटो खींच रहा है क्या बात है, लो झूठ है, तुम ही लोग किधर लगाए, तुम ही लोग किधर लगाए, लो 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 लो। बड़ा कर कौन है भाई, कौन है, हाँ? स्टैंड पे हटा देगा, अरे इसको नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा। तो ये क्या हो, ये बर्फ जो होता है ना माउंटेन, हेलो, उसको नापने चले हैं। ठीक है सर। तो ऐसे नापेंगे तो भगवान जी के पास चले जाएंगे। ठीक है सर। तो कैसे नापेंगे, जैसे ये टावर है तो टावर तो नॉर्मली हम लोग नाप सकते हैं स्केल से भी या इंची टेप से भी नाप सकते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं, पहाड़ है, सन है, बुर्ज खलीफा को भी नापा जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मून जो है उसको नापना, सन जो है उसकी हाइट को नापना मुश्किल है। तो मैथमेटिक्स के हेल्प से हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। लोग बोलते हैं ना मैथमेटिक्स
पढ़ के क्या होगा, आगे काम आएगा क्या? बोलते हैं ना लोग, आगे क्या काम आएगा यार ये सब पढ़ लिख के? अल्फा बीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये सब, हाँ जोड़े घटाना तो करना है कि नहीं? उन लोगों को बोलो ना कि केवल पकौड़ा तलने वाला बिजनेस नहीं है ये, हाँ। इसमें मून पे भी जाना है। समझ में आ रही बात? मून पे जाके पकौड़ा तल- बस हाँ क्या बोल रहे हो? मून पे जाके पकौड़ा तल के दिखाएंगे। हाँ पकौड़ा तलना है लेकिन मून पे जाके। तो वांट टू मेजरमेंट लिखे है ना, वांट टू। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा भी है, कैन यू गेस हाउ हाइट ऑफ माउंटेन्स से माउंट एवरेस्ट। कैन यू गेस हाउ हाइट्स ऑफ माउंटेन्स, जो हमारी माउंटेन की हाइट है वो कितनी है, गेस कर सकते हो। और डिस्टेंस ऑफ सम लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से मून, ये देखो नाप रहे हैं, छत पे चढ़े हैं, उस पे सीढ़ी लगाए हैं और ये देख रहे हैं ना, हाँ नहीं वो बस आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ की पिक्चर भी ऐसे लिया जाता है कि लगता है कि हम चंदा मामा को हाथ में लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा लगता है जैसे ये जो ताजमहल है, ये जो ताजमहल है, इसको मैं ऐसे हाथ रख के फोटो खींचता हूँ तो लगता है कि हमारे हाथ के नीचे। हमारे हाथ के नीचे है। क्या आप उतने बड़े हैं क्या? तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में नापते हैं क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं नापते हैं, एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा उसकी। तो अभी जो है हम लोग आपको ये थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया ताकि आप समझ पाएँ कि सिमिलरिटी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है सर, अब हम लोग आते हैं कुछ सिमिलर फिगर पे कि सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है सर? एक जैसा। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर हूबहू से। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मैंने बोला सिमिलर मतलब, कॉन्ग्रुएंट मतलब, कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू। वो बहू, वो वाली बहू नहीं। सर आप अलग अलग लिखे हैं। यार क्या करोगे? बहू सही है सर। लगा लोग, तू लोग अपने मन से ही समझेगा मैं कुछ भी लिखूं। सिमिलर का मतलब एक जैसा, एक जैसा। अब देखो एक जैसा में भी बहुत अंतर होता है, एक जैसा में भी बहुत अंतर होता है। जैसे मैं बताऊं, अभी एक एग्जांपल लेके, जैसे ये सारे फिगर है जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं नो सर, सिमिलर या सिमिलर है? कौन से बताइए? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब एकदम सेम फिगर होता है। वो कैसे सर? मैं बोला कि ये फिगर है, इसको आप एक कॉपी कर लिए, ठीक है सर? ये दो फिगर, ये दोनों क्या है सर? एकदम कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है सर? तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या सिमिलर नहीं होगा? ये एक जैसे नहीं है क्या? है। लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। आप देखिए ये सारे फिगर जो ऊपर दिए गए हैं आपके, वो सिमिलर हैं। क्या हैं? सिमिलर हैं। नीचे देखिए ये दूसरा फिगर, एक छोटी बच्ची है, उसी का फोटो को जूम किया गया, उसी के फोटो को फिर जूम किया गया, उसी के फोटो को और जूम किया गया। क्या बताऊं मैं, इन लोग के अंदर लड्डू फूटने लगता है। ये सर्कल है, हेलो, ये क्या है? सर्कल है। ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, ये जितने भी फिगर आपको दिए गए हैं वो क्या है सर? सिमिलर है। ये स्क्वायर है, ये क्या है? अगर ये स्क्वायर नहीं होता, हेलो, अगर ये स्क्वायर नहीं होता, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल होता, तो क्या ये सिमिलर होता सर? देखिए जरा, देखिएगा, समझिएगा हमारी भावनाओं को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है सर, कोई दिक्कत? और ये स्क्वायर है, इसमें सारे साइड्स आपस में क्या है? बराबर हैं। और इसमें एक का लेंथ बी है और एक का लेंथ मान लीजिए कुछ भी है, ए भी मान सकते हैं आप। तो क्या ये फिगर सिमिलर है या नहीं है? ये फिगर एक जैसे हैं सर? कंफ्यूजन हो रहा है, एक जैसे हैं कि नहीं है? नहीं है? बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इसको भी क्या कहते हैं? सिमिलर है।
ठीक है ना। एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा था जो ज़्यादा मतलब क्या है समझ सकते हैं। फेमस है, 15 मिलियन सब्सक्राइबर है। डियर सर, हाँ सर, अब समझ गए सर। तो सर इसको सिमिलर बोल रहे थे, क्यों सिमिलर नहीं होगा मैं बताऊंगा। ठीक है सर, कारण मैं दूंगा क्यों सिमिलर नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। हेलो हेलो। तो अब जो ये सिमिलर फिगर आपको एक आइडिया लग गया, बोलो। अब देखो सिमिलरिटी का अभी डेफिनेशन नहीं पढ़े हो, अभी डेफिनेशन से नहीं चल रहा, बस मात्र देखने से चल रहे हो कि नहीं। देखने में एक जैसा लग रहा है, एक छोटा एक बड़ा कोई बात नहीं, लेकिन जरा सोचो कि एक जब तुम 8 बरस के थे, 7 बरस के थे, 6 बरस के थे, उस समय का एक तस्वीर तुम्हारा खींचा गया एक ही साइज में, A4 साइज में मान लो खींचा गया फोटो, ठीक है सर। और आज जब तुम 15-16 बरस के हुए, सर हो गए हो ना, 15-16 बरस के हुए, तो एक फोटो खींचा गया एक ही साइज में, वो भी A4 में ही और वो भी A4 में ही। क्या दोनों फिगर एक ही आदमी का है ना? यस सर, आप ही का है सर, अंश, समझ रहे हो। उस समय तुम पैंट शर्ट नहीं पहने थे, वो वाला अभी पहने हो, अभी भी है सर। डायपर पहनना था उस समय डायपर, ठीक है अंश। तो मतलब बॉडी को देखिया जा रहा है, कपड़ा को नहीं, या फिर सेम कपड़ा पहनाया गया है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है सर। क्या दोनों फिगर सिमिलर होगा? नो नो सर, सर, क्यों नहीं होगा? थोड़ा बॉडी में भी अंतर रहेगा, ये सब साफ रहेगा, थोड़ा मोटा रहेगा। सर कपड़ा बिकॉज आपकी हो सकता है कि बचपन में कोई बच्चा मोटा हो बहुत ज़्यादा, और बड़ा हो के कुछ एक्सरसाइज किया, जिम किया, 6 पैक वगैरह निकाल लिया। समझने की कोशिश करो, तो वो फिगर की पूरी डायमेंशन एक यूनिट वे में नहीं बढ़ी। समझ में आ रही बात? कोई चीज़ बड़ा, कोई चीज़ छोटा रहा, कोई चीज़ और थोड़ा सा मीडियम में बढ़ा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दोनों फिगर क्या है? सिमिलर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक हो सकता है ना कि बच्चा एक छोटा जो हो उस बहुत पतला हो, और बड़ा हुआ जब तो बहुत अच्छा खासा बॉडी बना लिया वो, तो सिमिलर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन एक ही समय का, अभी का जैसे फोटो में तुम्हारा खींचा, कजाक क्लिक हो गया, क्लिक। अब इसी फोटो का मैं क्या किया, एक साइज निकाला, फिर उसको जूम किया, क्या किया, जूम किया, एक फोटो निकाला, फिर जूम किया, एक फोटो निकाला, फिर जूम किया, एक फोटो निकाला, 3 साइज का फोटो निकाला। नॉर्मल, उससे थोड़ा सा जूम करके उसी को, उसी फिगर को, उसी पोजीशन को, उसी सब चीज को, तो क्या वो सिमिलर है कि नहीं? वो सिमिलर है कि नहीं? वो है, एक जैसा ही होगा ना। मैंने जूम किया तो वो बड़ा दिखेगा, लेकिन एक ही समय का पिक्चर है। तो ये कुछ दिमाग में जा रहा है कुछ? जी सर जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सिमिलर है कि नहीं? सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा तो फिर ये सिमिलर नहीं होगा। ये A2 है तो ये भी, ये A3 है तो सब, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री और तीनों भुजा भी बराबर, तीनों साइड भी बराबर और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ रही बात? और हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु, समान हो जिसका बाजू, समान हो जिसका बाजू, उसको बोलते हैं समबाहु। ठीक है सर, ये फिगर सिमिलर है क्या? नो सर, देखो नो सर, नहीं है ना। तो कभी भी जैसे ट्रायंगल में भी ऐसा होगा, ट्रायंगल में भी ऐसा होगा, जैसे तुमको लगा कि नहीं ट्रायंगल तो सारे सिमिलर होते हैं, बोले एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, सिमिलर है क्या? नो सर, नहीं है ना। नो सर, तो कुछ डेफिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? कुछ डेफिनेशन होना चाहिए कि नहीं? ये सिमिलर, देखो सिमिलर का साइन ये है, चिड़िया उड़ाते हो ना सर, ऐसे, सिमिलर नहीं है, ये सारे सिमिलर है। देखो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, समझ लो। सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है सर? ऐसे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल वो कहती है इक्वल टू। सर पहले 2 बराबर लिखेंगे सर, और उसके ऊपर ऐसे, टी होगा वहाँ पे।
आपको हुई असुविधा के लिए मैं अत्यंत खेद है। समझ में आ गया चीजें? बोलिए। अब देखिए क्यों सिमिलर नहीं है वो क्वाड्रिलेटरल, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये भी 105 डिग्री है, ये 70 डिग्री भी है, ये 85 भी है और ये 100 डिग्री भी है। अच्छा एक बात बताओ, एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ। अगर मेरे को सिमिलरिटी चेक करना होगा, अगर मेरे को सिमिलरिटी चेक करना होगा तो चलो मेरे पास भगवान के दया से एक फिगर भी है। अब इस फिगर में हेलो, हाँ क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह लो जो कहना चाहते हो, कह ले तुम चुप रहोगे। जैसे ये बहन है हमारी कब राखी बांधेगी। हाँ मैं ये बोल रहा था, हेलो हेलो, बहन को राखी का गिफ्ट, जब राखी बांधेगी तो उसको गिफ्ट देना पड़ेगा ना। हाँ ये गिफ्ट देते उल्टा लटका दिया, क्या कर दिए उल्टा लटका दिए, ये गिफ्ट रहा बहन का। ठीक है सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी सिमिलरिटी कंपेयर करना होगा तो क्या इसके फेस से इसके पैर का मिलान करोगे सर? इसके फेस से क्या इसके पैर का मिलान होगा कि नहीं? चेहरा जो है इसके पैर से सिमिलर जैसा लग रहा है, भले वो उल्टा लटक जाए, तिरछा लटक जाए। कभी भी आप सिमिलरिटी को कंपेयर करेंगे सर तो फेस का फेस से मिलन होगा। राइट हैंड का सर, सर यही राइट हैंड है ना, चलिए मान लीजिए, चलिए लेफ्ट है सर, तो मगर मैं इससे मैच कराऊं तो वो क्या है सर? अब देखो घुमा के देखो, कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो ऐसे होगी ना सर, आप ना घुमाए हो इसको, ऐसे होगी ना, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया कि नहीं, या राइट हैंड हो गया कि नहीं? ये राइट हैंड हो गया और ये, तो क्या इसको इससे सिमिलरिटी में मैच कराएंगे हम? नहीं सर। मतलब क्या हुआ सर कि अगर मैं अपने राइट हैंड का कानी उंगली को, लिटिल फिंगर को सिमिलरिटी के जगह पे मैच करा रहा हूँ तो दूसरे फिंगर का भी राइट हैंड का ही लिटिल फिंगर ही होना चाहिए, उसी को उससे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये बात अच्छे से समझ में आ गया? क्या मतलब है सर यहाँ पे इस बात को समझाने का? तो यहाँ पे इस बात को समझाने का कारण ये है कि कभी भी जब आप सिमिलरिटी कंपेयर करेंगे तो 105 डिग्री को 105 डिग्री से ही मैच कराएंगे। 105 डिग्री को आप 70 डिग्री से मैच कराने नहीं जाएंगे। सर ये तो बहुत आसान है, ये तो समझ में आ रहा है, ये मैच कर रहा है सर, ये 70 वाला भी मैच कर रहा है, ये वाला भी मैच कर रहा है, लेकिन केवल एंगल से बात नहीं बनती है सर। 85 ठीक है सर, केवल एंगल से बात नहीं बनेगी, आपको साइड पे भी फोकस करना होगा। तो मैं बोला कि सर साइड तो बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि सिमिलरिटी में अगर सारे बराबर हुए लेंथ के हो जाएं तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तब तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होते ही हैं सर, उसमें तो दो राय नहीं है। फिर छोटा बड़ा फिगर का क्या मतलब है? छोटा बड़ा है तभी तो सिमिलर कह रहे हैं, एक जैसे हैं तो सिमिलर है कि नहीं, उसके लिए आपको साइड का रेशियो भी देखना पड़ेगा, साइड का। लेकिन कोई भी साइड का रेशियो कोई भी साइड के साथ नहीं सर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ। ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्या है सर? वही जो अभी हम तुम्हें दिखाए थे, क्या दिखाए थे याद है? ये कि कभी भी फेस का मिलन पैर से नहीं होगा, फेस का फेस से होगा। सर इसका क्या यहाँ पे मतलब है सर? यहाँ पे ये मतलब है सर कि 85 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में कौन साइड है? 2.4। तो उसमें भी 85 डिग्री और 70 डिग्री का बीच का देखने सीख जाओ, 85 डिग्री और 70 डिग्री के बीच का देखने सीख जाओ, उसका डिवाइड में लिखो 4.8, समझ गए? फिर अगर तुम 85 डिग्री और 105 डिग्री के बीच का साइड अगर इधर वाला लिखते हो तो उधर क्या लिखोगे? उसी 85 डिग्री और 105 डिग्री के बीच का साइड 4.2। समझ में आ रही बात? देखो तुमको मैं कैसे कंफ्यूज कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तुम्हें कंफ्यूज करना तो कैसे कर सकता हूँ, जरा समझ में कीजिए।
क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है सर आपका। मैं फिगर को ऐसे घुमा दिया सर, अभी तो सीधा सीधा दिख रहा था, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट दिख रहा था ना। अब क्या होगा, अब लेफ्ट का बदल जाएगा राइट, राइट का लेफ्ट, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो देखने का तरीका क्या होना चाहिए कि 2.1 कहाँ था, 85 डिग्री और 105 डिग्री के बीच में। तो 85 105 डिग्री के बीच में कौन है, 85 105 के बीच में, सही है सर। ये रेशियो बराबर आना चाहिए सर, ये रेशियो क्या आना चाहिए, ओहो बराबर आना चाहिए सर। अब मैं बोलूं कि 2.4 मैं लिया हूं क्या, हाँ 2.4 में ले लिया था सर। 2.5 किस किस डिग्री के बीच में, 70 डिग्री और 100 डिग्री। तो 2.5 जब लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बताइए, 70 और 100 कहाँ है, 70 100 यानी कि 5.0। सही है सर। एक और बच गया है, 2.1 2.4 2.5 यानी 1.5 बचा है। तो 1.5 का रेशियो किसके साथ सर, 105 डिग्री 100 डिग्री वाला देखो, 105 डिग्री 100 डिग्री वाला देखो, इसके साथ ये सब अगर बराबर आएगा, और अगर एंगल तो बराबर था ही, एंगल तो बराबर था ही ना, तो ये दोनों बात अगर हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, तब जाके हम सिमिलर कहेंगे दोनों फिगर को, अन्यथा वो फिगर सिमिलर नहीं होगा। समझ में आई बात। अब रेशियो को जरा चेक किया जाए कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या मैं 1.5 को 15 लिख दूं और 3 पे एक 0 बढ़ा सकता हूं सर, कहेंगे जी सर आप ये कर सकते हैं। बोलो, ये 24 ये 48 मैं एक एक 0 बढ़ा दूं, इस दशमलव के लिए नीचे, इस दशमलव के लिए ऊपर। बोलो, 2.1 के लिए 21 और नीचे 42, दशमलव के लिए एक ऊपर 0 और ऊपर वाले दशमलव के लिए नीचे 0। क्या ये मैं कर सकता हूं सर, बोलो। अब बताओ 250 दुना 210 दुना, लड़कियां क्या होती हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर, ये गलत बात है, ये सब नहीं बोला करो। 1/2 नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, आप समझ रहे हो। 15 कम 15 दुना, क्या ये बराबर है सर, हाँ। ये जानने के लिए कि लड़कियां क्या होती हैं, तो वही तो बताया नहीं लड़कियां ऐसे नहीं होती है। लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। लड़कियों का साथ दे रहा है ये, कहते सर कल रक्षाबंधन है, ये भी समझा करिए सर। रेशियो बराबर आ गया सर, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर आ गया। इसका मतलब फिगर ये क्या है, सिमिलर है। फिगर क्या है, ये सिमिलर है। कोई दिक्कत है सर, बोलो। बगल में अब आगे देखो, हेलो। अब एक डेफिनेशन आता है हम लोगों का, एक डेफिनेशन आता है हम लोगों का कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं सर, पॉलीगन किसे कहते हैं सर। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, समझ रहे ना आप। मतलब कि n साइडेड होगा। अगर इधर पॉलीगन का मतलब केवल बंद हो सर, 2 से तो नहीं बंद कर पाएंगे। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है सर, ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल से छोटा पॉलीगन नहीं बना सकते हैं। क्लियर है। क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है सर, हाँ नहीं, वो भी तो बंद ही हो, n साइड होना चाहिए, साइड होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए उसमें। ठीक है सर। एवरी क्लोज फिगर इज नॉट अ पॉलीगन। सबसे पहले ये सारे साइड से बंद होने चाहिए। ठीक है सर। लेंथ से, लाइन सेगमेंट से बंद होने चाहिए। किससे बंद होने चाहिए, लाइन सेगमेंट से। सर आप बताइएगा ये क्या है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, ये क्या है सर, ये मंदिर है सर, ये क्या है, मंदिर है सर। नहीं, मंदिर वाला नहीं, जहाँ पूजा आरती होती है वहाँ नहीं, जहाँ आराधना अर्चना होती है वहाँ नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये पेंटागन है। ये क्या है,
पेंटागन 5 है ना सर। अगर 6 होगा तो क्या बोलेंगे? हेक्सागन। क्या बोलेंगे? और 7 होगा तब सेप्टागन। मैंने पहली बार सुना। 1 2 3 4 5 6 और 7 7 है ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 हुआ ना। हेप्टागन। हाँ हेप्टा, सेप्टा नहीं हेप्टा। सर इसको जानते हैं ना? हेक्सागोन। अगर 8 गो होगा तब ऑक्टागोन, 9 गो होगा तब नोनागोन, 10 गो होगा तब डेकागोन, अगर 11 गो होगा तब सर आइकोस। रहने दो, आगे मत जानो, पगला जाओगे। एंड सो सबका इलाज है ना। तो सबसे पहले हेलो सबसे पहले इन्होंने बोला कि दो पॉलीगन को सिमिलर हम तभी कहेंगे। हाँ हिंदी में क्या कहते हैं सर सिमिलर को? हेलो हिंदी में क्या कहते हैं? समरूप, समान हो जैसा जिसका रूप। सिमिलर का हिंदी क्या होता है? जब भी मैं सिमिलर बोलूंगा हिंदी मीडियम वाले क्या समझेंगे? समरूप, एक ही हो जैसा जिसका रूप। ठीक है ना, समरूप। हिंदी में कौन है सर? एक बच्चा है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है सर? बोलो। तो मैंने बोला कि दो पॉलीगन में सबसे पहले नंबर ऑफ साइड बराबर होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या मैं ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर कह सकता हूँ सर? क्या मैं सर्कल को ट्रायंगल के सिमिलर कह सकता हूँ सर? देखने से ही सिमिलर नहीं है, देखने से ही सिमिलर नहीं है क्या? तो दो फिगर पहले देखने में तो एक जैसे लगनी चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? हाँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इधर बना दिए बंदरिया, इधर बना दिए बंदरिया, और इधर बना दिए लड़की। इधर क्या बना दिए? लड़की। तो सिमिलर है क्या? यस सर। अरे वाह, मतलब मैं जो चाहता था वो बोल रहे हो। नहीं ऐसा नहीं होता है सर, लड़कियों कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है सर। तो सर मैं आप आगे बढ़ूं तो ये तो बात पक्की हो गई ना कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल के जैसा पहले दिखना चाहिए। नंबर ऑफ साइड इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए सर, सही है। अगर क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इधर भी कोई क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए। उसके बाद सिमिलर मैं नहीं कर दूंगा, उसके बाद अगर ऐसा होगा तब 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। 2 कंडीशन फुलफिल होगा तो सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? वही बात, चेहरा का चेहरा से नहीं, यानी कि 70 डिग्री का 70 डिग्री से ही मैच कराएंगे, 60 डिग्री का 60 डिग्री से ही मैच कराएंगे। तो एंगल में तो कोई लोचा ही नहीं है, बराबर होना चाहिए। एंगल में कोई लोचा कहाँ है? बराबर होना चाहिए सर। क्या होनी चाहिए? तो 70 वाला को मैं 70 से मैच कराऊंगा, 60 वाला को 60 से मैच कराऊंगा, 80 वाला को 80 से मैच कराऊंगा, 50 वाला को 50 वाला से मैच कराऊंगा। दिक्कत कहाँ होगी सर? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। लेंथ में बराबर नहीं होना चाहिए, उनके जब रेशियो लिया जाए, लेंथ का अनुपात लिया जाए तो वो क्या आ जाने चाहिए? बराबर। मैं एक एग्जांपल अभी लिया था ना सर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड में किसको बोला था? जैसे मैं बोला था कि इधर आप 1.5 ले लो, तो 1.5 का कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढूं कैसे? 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग में ढूंढूं कैसे? यहाँ पे तो सर बहुत आसान था, चेहरा का कॉरस्पॉन्डिंग चेहरा, लेकिन यहाँ पे साइड का कॉरस्पॉन्डिंग लेना है ना। तो सबसे छोटा साइड का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? सबसे छोटा साइड
इस फिगर का सबसे छोटा साइड कौन है सर? उस फिगर का सबसे छोटा साइड 3 है। तो सबसे छोटा साइड सबसे छोटे साइड के ही सिमिलर होते हैं। समझ में आ रहा है बात? सबसे बड़ा साइड 2.5, इसमें सबसे बड़ा साइड वो उसके सिमिलर होगा। तो एक देखने का ये भी तरीका है कि कॉरस्पॉन्डिंग कैसे देखते हैं सर। तो सबसे छोटा साइड इस फिगर का दूसरे फिगर का सबसे छोटा साइड कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। नहीं, सेम लेंथ सेम हो जाएगा तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर, तब तो हूबहू चीज सेम हो गई ना। तो सिमिलर का मतलब छोटा भी फिगर रहेगा बड़ा भी फिगर रहेगा तो चलेगा ना सर। आपने ताजमहल नहीं देखा है सर? मैं तो ताजमहल बनवाने के लिए सोच रहा हूँ, कोई मुमताज ही नहीं मिल रही है। बनवा देते ना, मतलब कि उसको मारोगे पहले तुम कमीनो, उसको मारने का पहले ही सोच लिए। पहले तो बीबी नहीं मिलेगी तेरे को बे, क्यों? तू जानती है वो मारेगा पहले ताजमहल बनाने के लिए। और जिंदे नहीं बन सकते क्या? जिंदा बनवा दो ताजमहल। सब बस बोल देंगे ताजमहल बनवाएंगे तो वो समझ जाएगी कि तुमसे शादी नहीं करेगी। खुश हो जाएगी सर। कहेगी कि ये तो सारा हमको क्या कर देगा, हलाल कर देगा। दूसरी मिलेगी ना, एक तो मिल ही नहीं रही आजकल, दूसरी भी मिलेगी। तो सर हेलो पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं सर। मैंने क्या बोला था अभी, क्या हाँ बता रहा था मैं? अरे यार वो छोड़ो यार, पॉइंट पे आओ। क्या बता रहा था? अरे यार और कॉरस्पॉन्डिंग चलो अब आते हैं आगे, याद आएगा तो बढ़ेंगे फिर। उसी वाले पेज पे थे। हाँ तो मैं आपको बता रहा था देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब कि सबसे छोटा लेंथ के ही उधर। हाँ मैं ये बता रहा था आपको, हेलो मैं ये बता रहा था आपको कि जो ताजमहल आप देखे थे वो ताजमहल सिमिलर थे ना। क्या इसमें सारे लेंथ बराबर थे? ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी नापना पड़ेगा। ये और ये बराबर होगी। अच्छा आंख से नहीं पता चल रहा है ना, इनको नाप के पता चले करना पड़ेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। सर ये देख रहे हैं सर, कौन बड़ा है? सर ये वाला, सर नापना पड़ेगा सर, ये वाला सर नापना पड़ेगा सर। अरे सीधा दिख रहा है वो बड़ा है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे फिगर सिमिलर हैं कि नहीं है? सिमिलर है ना। तो सिमिलरिटी के लिए लेंथ बराबर हो जरूरी नहीं है, एक जैसे हो। एक जैसे सर कैसे चेक करेंगे हम? रेशियो से। किसी से? रेशियो से। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साथ लेने से बराबर आना चाहिए। सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड में बार बार बोल रहा हूँ, कैसे देखा जाता है? इस फिगर का सबसे छोटा लंबाई वाला लेंथ उधर वाले फिगर का सबसे छोटा वाला लंबाई के सिमिलर होता है। सही है सर? दूसरा तरीका क्या था सर? एंगल। दूसरा तरीका क्या था सर? एंगल था। मैं बोला कि 100 डिग्री और 105 डिग्री वाला के बीच का साइड 1.5। इस फिगर में भी आप ढूंढिए 100 डिग्री और 105 डिग्री के बीच वाला साइड। सर 100 डिग्री 105 डिग्री, आप वैसे दोनों तरीके से मैच कराने सीख गए। पूरे इंटायर चैप्टर में ही आपको काम करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किसको किसके सिमिलर में देखूं, और यही दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है। आदमी जो है ना 2.5 का रेशियो ले लेता है 3 के साथ, 2.4 का रेशियो ले लेता है 4.8 के साथ, कोई भी किसी से भी, और कह रहा है कि बराबर नहीं आता। सर आप किसी का रेशियो किसी के साथ लेंगे तुक्का पे तो वो बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा, मात्र एक इत्तेफाक होगा। समझ में आ रही बात? सर इत्तेफाक बड़ा अच्छा से कहते हैं, एक बार और कहिए। सर ये फिगर, हेलो ये फिगर सिमिलर है कि नहीं है? हाँ क्यों? क्योंकि उसकी जो साइड्स है ना, क्या तकलीफ है? सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो एंगल के तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब देखा जाएगा तो इसमें सबसे छोटा कौन है सर?
3 सर सबसे छोटा क्या सब बराबर है सर? ऐसे कैसे बराबर? हाँ 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 ये सब बराबर नहीं है क्या? अच्छा हाँ उसमें बराबर है। इसमें भी दिक्कत है बे। हाँ उसमें सबसे छोटा 3 तो मतलब कहोगे सर 3 क्यों लूँ, 3.5 क्यों ले लूँ? बोलो तो एक तो ले ले, 3 ही ले ले सर, 3 ही ले ले, 3 के सिमिलर है। ये बोलेगा ना कि नहीं 3 के सिमिलर है, लेकिन अगला जो 3 लेगा उसके लिए तो दूसरा वाला लेगा ना। अब तो अब 3.5 ले लिया उधर भी है इधर भी 3 है। दो है सर। ऐसे थोड़ी होता है सर। कौन वाला 3 लिए ये बताइए? हम बोलेंगे डीसी लिए, डीसी। हेलो हेलो डीसी लिए। यहाँ पे डीसी नहीं, यहाँ पे मैं एडी लिया हूँ, यहाँ पे मैं एडी वाला लिया हूँ, और ये वाला 3 कौन लिया हूँ? एसपी हाँ एसपी सर एसपी मत बोला करो, इसमें भी लोचा है। आपको मैंने डीए बोला, एडी बोला है ना, तो आप पीएस बोलो। पीएस इससे भी अंतर आएगा आपके क्वेश्चंस बनाने में। अगर आप आगे चलोगे और कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो इससे भी अंतर आएगा। हर छोटी छोटी बात को समझो। इससे कैसे चलेगा? होता है सर आगे। सर स्कूल में सिमिलरिटी पढ़े हो? नो सर, हाँ नो सर। मजा आ रहा होगा। अब मेरे से पढ़ोगे और मजा आएगा। सर हर बात का जो अंतर होता है इसी के चलते क्वेश्चन नहीं बनता। हर बात जो मैं बोलता हूँ ना उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, और वो अगर कोई भी अगर आप मिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी आ जाएगी। सर स्कूल में पता चलेगा जब बोलेंगे सर के कल कॉपी चेक करेंगे तब पता चलेगा कि शुरू भी हुआ खत्म भी हुआ। आज पढ़ाए, आज एब्सेंट छाप देंगे पूरे कल खत्म। जाएंगे तो पता चलेगा कि 7.1 होमवर्क मिला था। सबसे पहले तो एब्सेंट वाला दिक्कत दूर करो। कहीं भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। स्कूल में क्या चाहिए सर? यस, या तो जाओ ही नहीं, सीधा काम खत्म करो। वही तो कह रहे हैं। एडी हेलो, एडी अगर लिए तो अगला आप इधर में कोई ना कोई तो लोगे ना। जैसे मान लो तुमने एडी लिया तो पीएस लिया क्योंकि 3 से था। तो अगर आप डीसी लिए डीसी लिए तो अब डीसी का कौन है? एसआर है। तो अब जरा देखो कि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3.5 था और ये 3 था, तो ये तो कट के 1 होगा। ये तो कभी नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सेम होगा तभी तो कट के 1 होगा। तो ये सिमिलर फिगर मतलब कि 2 क्वाड्रिलेटरल भले ही दोनों में राइट 90 डिग्री सब था, सारे एंगल बराबर थे, सारे एंगल बराबर थे, उसके बावजूद भी साइड के रेशियो के कारण, साइड का रेशियो सेम नहीं आने के कारण दोनों फिगर सिमिलर नहीं थे। ठीक है सर? ये क्या है? सिमिलर है क्या? नहीं। ये तो देखने से ही सिमिलर नहीं है, बिकॉज ऑफ कि सारे एंगल इसके 90 डिग्री है और इसके सारे एंगल 90 डिग्री भी नहीं है। एंगल तो बराबर होने चाहिए ना सर, एंगल तो बराबर होने चाहिए ना पहले, तो नॉट सिमिलर। कोई दिक्कत है सर? सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, एक डेफिनेशन मैं अभी दिया था, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये वाला 2 पॉलीगन को सिमिलर आप तभी कहते हैं यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो। और सेम रेशियो को ही क्या बोलते हैं सर? अगर सेम रेशियो होता है उसी को एक और भाषा में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है सर? सेम प्रोपोर्शन में हो या प्रोपोर्शनल हो। ठीक है सर? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ऐसे ही बना देंगे। अरे चुटकी में सर। देखिएगा, हेलो हेलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? सिमिलर। आप कहेंगे कि सारे सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम कहेंगे कि एगो ई सर्कल, एगो ई सर्कल, एगो ई सर्कल को तुम सोच रहे हो। तुम इस सर्कल को सोचो, इस सर्कल को सोचो, इस सर्कल को सोचो, समझ रहे हो आप? इस सर्कल को सोचो। ये सारे सर्कल, दुनिया के जितने भी सारे सर्कल हैं वो सारे सर्कल हैं, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर नहीं होते हैं क्या? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये बराबर बराबर सर्कल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है कि नहीं है? लेकिन क्या सारे ये जो सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है? तो मेरे को यहाँ क्या भरना चाहिए? क्या भरना चाहिए सर? सिमिलर। यानी कि मैं टिक कर दूं सिमिलर को। आगे ऑल स्क्वायर आर ऐसा कौन कॉन्ग्रुएंट। नहीं सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ सर सिमिलर होगा। सिमिलर होगा सर। दोनों कैसे होगा? सिमिलर होगा सर। सिमिलर होगा।
सोचो, सिमिलर होगा। सिमिलर होगा। सोचने के बोलते हैं ना तो तुम लोग पता नहीं क्या सोचने लगते हो, अपने फ्यूचर प्लानिंग सोचने लगते हो यार। आजब ये सब भी सोचा करो। आज से 10 साल बाद आज से 10 साल बाद कैटरीना होगी कि करीना होगी सर। वो दोनों होंगे किसी और की। अब ये स्क्वायर के बारे में सोचोगे, खाली ये स्क्वायर के बारे में सोचोगे तब तो कॉन्ग्रुएंट नजर आएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ऑल स्क्वायर्स आर, मतलब ये वाला भी स्क्वायर ना, ये वाला भी स्क्वायर और ये वाला भी स्क्वायर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो। और ये वाला भी स्क्वायर। तो जरा बताओ तुम हमें कि क्या सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर होंगे। सर बहुत आसान है, टाइम पास मत करिए, आगे बढ़िए। अगला क्या है, ऑल डॉट 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 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? आइसोसेलेस क्यों नहीं होगा सर? सर एक साइड जो जितना रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। बताइए, आइसोसेलेस क्यों नहीं होगा? सर ट्रायंगल मेरे इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर है तो लग रहा है हमें, तो वैसे भी हो गया। और दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। कौन नहीं होगा? देखिए एक इक्विलेटरल, हेलो हेलो, ये आइसोसेलेस देख रहे हो? इस आइसोसेलेस में, हेलो हेलो, इस आइसोसेलेस में मैं बोल दूं ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, कोई दिक्कत? तो ये कितना बचा सर? 7 7 14 140 डिग्री सर, 40 डिग्री बचा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सही है सर? तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मैं बोलूं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये ले लो, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका? या नहीं है? बराबर है ना दोनों? अब मैं बोलूं कि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 30 60 डिग्री। सर टोटल 180 होता है, बचा कितना? यानी कि ये 120 डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो टू पॉलीगन्स को सिमिलर तब कहते हैं यदि उनके सारे एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल के। तो ये सब वो 120 कैसे सकता है? 30 30 60 हुआ ना सर। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है महाराज? अरे वो नहीं, एक्यूट एंगल है। तेरे को ये एक्यूट एंगल दिख रहा है? ये क्या डिग्री है बे? 90। ये एक्यूट है सर, ये ऑब्ट्यूज है सर। ऐसे खड़ा करके देख, ये लाइन देख रहा है? हाँ, इस लाइन पे ये देख, ये क्या डिग्री है बे? ये क्या डिग्री है? तो ये 90 से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? सर क्यूट नजर आ रहा था, तू बोल के मेरे को क्यूट नजर आ रहा था। सर क्यूट थोड़ी गलती से आप सुन गए, मेरे को क्यूट नजर आ रहा था। सर 120 डिग्री होगा ना? मैंने बोला आइसोसेलेस क्यों नहीं होगा सिमिलर, उसका कारण सुन लो। सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होना चाहिए ना। इसमें सबसे छोटा एंगल 40 है, इसमें सबसे छोटा एंगल 30 है, बराबर है क्या? तो यही से कहानी खत्म। इक्विलेटरल में खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों एंगल ही 60 डिग्री होता है, चाहे पहला फिगर लो चाहे दूसरा फिगर, चाहे छोटा बने फिगर चाहे बड़ा बने फिगर। इक्विलेटरल है अगर, हेलो क्या, अगर इक्विलेटरल है, एक ये हुआ और मैं दूसरा ले रहा हूँ एक ये, तो बस इसके साइड्स तीनों बड़े हो जाएंगे। अगर ये 3 3 3 का है तो ये 10 10 हो सकता है सर, कोई बात नहीं, 10 10 हो सकता है, लेकिन एंगल सब 60 डिग्री के ही होते हैं। एंगल सब 60 डिग्री के ही होते हैं। तो भैया एंगल तो बराबर है ये है, और रेशियो की बात करें तो 10/3 10/3 10/3। एक महाराज करेंगे ना 10/3, एक को अगला को कर देंगे 3/10। हाँ कहेंगे कि इधर वाला 3 का दिक्कत है। आप सर एक तरफ से लेना सीखो, अगर इधर का रेशियो लिए हो तो उधर के साथ नीचे करो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? इधर वाले साइड में अगर ये 10 ले रहे हो तो उधर वाले में आप 3 लोगे।
मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि सबसे न्यूमरेटर में मेरे को बड़ा वाला साइड रखना है, इधर वाला, तो सारे ट्रायंगल में, मतलब दोनों ट्रायंगल में आप हमेशा न्यूमरेटर में इस वाले साइड को क्या करोगे, रखोगे। बात समझ में आ रही है सर? क्लियर है? पीछे मोबाइल चल रहा है क्या? हाँ, जानते नहीं हो हम खतरनाक भी हैं। सर डर लग रहा है? सर ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? तो इतना तक क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब जरा हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा गाजू वाजू का है, नहीं करें, हमारे पास ऑप्शन है ये। कितना तक हो गया था सर? 3। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था सर। अब ये तो आराम से, two polygons of the same number of sides are similar. Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are dot 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 and their corresponding sides are dot dot dot. भरना है इक्वल और प्रोपोर्शनल। मैं यहाँ प्रोपोर्शनल भरूंगा ना, और यहाँ पे इक्वल ना, और नहीं वहाँ पर corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. एंगल सर एंगल सर इक्वल चेक कर रहे थे हम आपको। जहाँ गलती चेक कर नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं है। हाँ हाँ, मेरे को नहीं आता है। आ जाओ, तुम्हें पढ़ा लो फिर। Give two different example of pair of similar figure. Give two different example of pair of similar figure. मतलब दो को फिगर देना है सिमिलर फिगर का। सर एक सर्कल, सर एक सर्कल और एक ट्रायंगल है ना सिमिलर। क्या दूंगा मैं एग्जांपल में? एक सर्कल है एक और सर्कल। अरे सर दो पागल हो तुम लोग। सर कंफ्यूजन वाला फिगर ट्रायंगल मत बनाओ, ये बना लो प्यार से, हो गया काम करता। आसान बनाओ ना, सर्कल बनाओ ना। सर्कल ऐसे से बनता एक छोटा एक बड़ा हमेशा सिमिलर होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ट्रायंगल बनाओगे कंफ्यूजन हो जाएगा, इक्विलेटरल बनाना है, आइसोसेलेस बनाना है, क्वाड्रिलेटरल में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? क्या लिखा है? डिफरेंट एग्जाम्पल। डिफरेंट फिगर कैसे दे देगा? तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो। एक सर्कल और एक ट्रायंगल कभी सिमिलर होते हैं? तो दो एक डिफरेंट एग्जाम्पल सर, एक फिगर के सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल। सर पहला एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसी का दूसरा, सर ये पहला का ए नंबर एग्जाम्पल है, क्योंकि 1 नंबर ऐसे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? और बी एग्जाम्पल में क्या लिख दूंगा? दो ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल सर, एक छोटा, और इसी को एक कॉपी करके मैं जूम करूंगा, जूम जूम जूम। अब देखो इसको मैं अगर इधर से पकड़ के खींच दूं ना तो सिमिलर नहीं होगा, है सिमिलर? समझ रहे ना आप? खींचना भी कहाँ से है उसे देखिए, समझिए। ABC और PQR, हाँ ये जरूर है, इस पे 3 चिपकाइएगा, तो इधर 5 चिपका दीजिए। सारे बराबर आने चाहिए ताकि आपको ये समझ में आए कि सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। सारे साइड बराबर तो सारे एंगल अपने आप बराबर हो जाते हैं। सर नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल दीजिए, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल दीजिए सर। दूसरा, एक सर्कल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, बहुत प्यार से नहीं सिमिलर होगा। ट्रायंगल बना लीजिए, और एक ट्रायंगल सर्कल बना लो, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। सर आपकी इच्छा, एक ट्रायंगल ठीक है ना? एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, एक सर्कल। सर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप वाली जो आपको अच्छी लग रही है, मेरे को वो अच्छी लगेगी, कोई ज़रूरी है? समझ रहे ना? सबका अपना अपना होता है, ठीक है ना? एक हमारे गांव में हमारी मम्मी कहानी कहती है, ठीक है? एक लड़का था, एक लड़की से प्रेम करता था, ठीक है? तो और वो लड़की एकदम देखने में बदसूरत थी, समझ रहे हैं आप?
मतलब कोई भी देखेगा तो कहेगा कि इससे हम प्यार नहीं कर सकते, इससे प्रेम नहीं कर सकते। तो मम्मी बता रही थी कि उससे जब पूछा गया, एक बार लड़ाई वड़ाई हुआ तो उससे पूछा गया काहे उस पर इतना जान निछावर करते हो, इतना पिटाई खा लिए तुम। तो बोला उसमें तो कुछ है नहीं। लोग बोला कि उसमें तो कुछ है नहीं, सुंदर भी नहीं है। तो वो बोला जानते हो क्या, सर मेरी नज़रों से देखिए, सर मेरी नज़रों से देखिए। तो सर मैं आपकी नज़रों से कैसे देखूं, मेरे दिमाग में आया एक सर्कल है क्वाड्रिलेटरल, आपके दिमाग में कुछ और आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। सर एग्जाम्पल बड़ा बेहतरीन देते हैं, मज़ा आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। क्या है डायरेक्ट, ये एंगल 90-90-90 है, ये नाक रगड़ ले 90 नहीं होने वाला। हाँ रेशियो के हिसाब से लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1.5 का रेशियो 3 के साथ, 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 क्या सेम नहीं आएगा? रेशियो तो बराबर आ रहा है लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से और क्या सीखे, और क्या सीखे कि अगर एक स्क्वायर है, हेलो एक स्क्वायर है और एक रोम्बस, सिमिलर नहीं होते हैं। चारों साइड बराबर है सर, नहीं है, इसके भी चारों अपने बराबर, इसके भी चारों अपने बराबर। हाँ लेकिन अगर ये खेल इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एंगल को बराबर ना हो। समझ रहे हैं आप? अगर दो ट्रायंगल में अगर चारों साइड, तीनों साइड बराबर हो जाए ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल तो मजबूरी हो जाएगी 60-60-60 होने की, नहीं हो जाएगी। लेकिन क्वाड्रिलेटरल होगा तो अगर एक स्क्वायर हो गया और एक रोम्बस हो गया, रोम्बस किसे कहते हैं सर हिंदी में, हेलो रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं सर? समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज, ठीक है सर। और स्क्वायर को क्या कहते हैं? वर्ग, वर्ग वर्ग। तो एक वर्ग और एक समचतुर्भुज सिमिलर होते हैं? नो सर, क्योंकि समचतुर्भुज वर्ग में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा, जबकि समचतुर्भुज में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? नहीं सर बस 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 मैं बस कर रहा हूँ, बस एक बात पे खत्म कर रहा हूँ। चैप्टर खत्म हो गया ना 6.1 6.1। सर मैं बोला ना, मेरा 1-2 लेक्चर पहले देखना पड़ता है। अगर वो ध्यान से देख लोगे पूरे इंटायर चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस चैप्टर को मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, इस तरीके से समझाता हूँ। ये 1 घंटा मैं बात को बोला ही हूँ ना, शब्दों का तालमेल कुछ ऐसे बनाया गया कि वो आपको अच्छा से समझ में आ गया। शब्दों का तालमेल ही तो है सर। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी तक क्या था? 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर। अब क्या है? अब सुनिएगा ध्यान से, पॉलीगन क्या ट्रायंगल नहीं होता है? 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर का मतलब 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बात तो एक ही है ना, ये अलग अलग है, तो वही बात होगी आगे भी। 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, मतलब इधर 60 डिग्री तो उधर भी 60, इधर 30 तो उधर भी 30, और इधर 90 तो उधर भी 90। समझ में आ रही बात? बोलो। एंड नहीं लिखा गया, और लिखा गया। अभी और में खास बात, क्या खास बात है बता दो। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। माने 2 ट्रायंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल अपने आप सिमिलर हो जाएगा। उसमें हमें ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ सर? मैं और का मतलब बता रहा हूँ। ऐसा तुम्हें क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा, ऐसा तुम्हें क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल में दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो
दूसरे फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होने चाहिए। ये दोनों ही होने चाहिए। क्यों सर? अभी एग्जाम्पल आपको मिला था सर, कौन सा एग्जाम्पल मिला था सर? ये वाला। सारे एंगल के बराबर थे कि नहीं थे? लेकिन क्या ये सिमिलर था? क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ ये भी चेक करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने एक लिया था ना वो एग्जाम्पल, याद करिए, जिसमें सारा राइट एंगल था, ये वाला फिगर, ये एक रेक्टेंगल था और एक रेक्टेंगल था और एक स्क्वायर था। तो क्या ये सिमिलर थे? सारे एंगल 90-90 है ना? सारे एंगल बराबर है ना? ये 90 इस 90 के, इस 90 इस 90 के, तो सारे एंगल तो बराबर है ही है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर नहीं था। तो ये केवल ट्रायंगल से ऊपर पे लागू होता है। 4 भुजा वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, आगे ऊपर। अगर ट्रायंगल हुआ, 3 साइड वाला हुआ, तो अगर दोनों में से एक भी हो गया तो अपने आप दूसरा हो जाता है, अपने आप दूसरा हो जाता है। सर क्या कहने का मतलब है? फिर से एक बार बताइए। हम बोलेंगे कि एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में, देखो क्या होता है कंफ्यूजन में बच्चों को, जैसे ये ट्रायंगल हुआ और एक ये ट्रायंगल हुआ ना। अब मैं बोलूँ ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री, 7 6 13, 7 6 13, कितना डिग्री सर? 50 डिग्री। तो बच्चा ये समझने लगता है ना कि सारा एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। नहीं सर, इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? अगर इधर एक 60 डिग्री है तो इधर भी 60 होनी चाहिए, इधर 70 है तो इधर भी एक 70 और एक इधर 50। तो अगर ये भी हो जाएगा ना दो ट्रायंगल में, तो भी सिमिलर हो जाएगा। तो भी सिमिलर हो जाएगा, क्या मतलब हुआ? सिमिलर तो तभी होता है जब दोनों होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक भी होगा, केवल पहला होगा, हेलो, केवल पहला होगा, तो भी ये सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर पहला हुआ तो दूसरा भी अपने आप हो जाएगा। इसे हमें प्रूफ भी करना है, इसे साबित भी करना है। क्या? कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो, मतलब कि छोटा वाला एंगल छोटा के बराबर, बड़ा वाला के, और सबसे मझोला वाला बीच वाला एंगल बीच वाला के बराबर होना चाहिए। ये तो होगा ही होगा। अगर ये हुआ तो अगला अपने आप हो जाएगा। अगला क्या मतलब? ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप बराबर हो जाएगा। प्रूफ करिए। अगर दूसरा भी हो गया, अगर दो ट्रायंगल में मैं एंगल नहीं देख पा रहा हूं या एंगल को बराबर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को एंगल नहीं दिया है, मेरे को ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो डायरेक्ट दे दिया ना, नहीं दिया है, लेकिन हमको ऐसा दो ट्रायंगल दिया है, हमको ऐसा दो ट्रायंगल दिया है जिसमें मैं अगर ये 2 बोलूँ, ये 4 बोलूँ, ये 8 बोलूँ, और ये मान लो 4 का गुना करो इसमें, 8 4 का किया था ना, 4 का करो 16, 4 का करो 32। तो सर ये सिमिलर हो जाएगा। कैसे सर? 2 का सबसे छोटा इधर 2 है, उधर सबसे छोटा 8 है। बीच वाला सर, उधर बीच वाला सर, इधर सर सबसे अधिक, उधर सर 2 चौके 8, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1/4 1/4 1/4। क्या ये क्वाड्रिलेटरल में होता तो मैं सिमिलर बोल पाता? लेकिन अगर ट्रायंगल में अगर ये हुआ तो इसकी मजाल नहीं है कि इस एंगल को इस एंगल को बराबर न होने दे, इस एंगल को इस एंगल के बराबर न होने दे, इस एंगल को इस एंगल के बराबर न होने दे। ये होगा ही होगा। ये हमें साबित भी करना है कि अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है तो प्रूफ करिए कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं साइड 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 सिमिलरिटी। और अगर तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो तो अपने आप क्या हो जाता है? अगला कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। इस समरूपता को क्या कहते हैं? एंगल 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 सिमिलरिटी। ये दोनों हमें प्रूफ भी करना है सर। क्या अच्छे से समझ गए? तो अगले क्लास में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से शुरू करने वाले हैं। थेल्स थ्योरम
भी इसको कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसी का एक और क्या नाम है, थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स साहब ने इसे दिया था। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से अगले क्लास में सीखेंगे। थेल्स सीखेंगे, थेल्स का कन्वर्स सीखेंगे, और टाइम मिलेगा तो इस पे वैरायटी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे। और फिर हो सकता है अगले क्लास में मैं एक लेक्चर और लूँ, 3 लेक्चर में हो सकता है ख़त्म हो जाए। और क्वेश्चंस कराने के लिए तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन कराने के लिए तो समय चाहिए ही 1-2 लेक्चर, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली बात 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। एक लेक्चर में ये ख़त्म हो गया, दूसरे लेक्चर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स प्रूफ हो जाएगा। अगले में आपका एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल, इतने ही सिमिलरिटी होते हैं आपके, ये प्रूफ कर देंगे। उसके बाद रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप भी करते रहिएगा। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।